स्टूडेंट्स, बेटा हम क्लास 9th की पोएम नो मैन आर फॉरेन बाय जेम्स किरकप करेंगे। ठीक है बेटा, ये जो पोएम है जेम्स जी ने वर्ल्ड वार के समय लिखी थी। ठीक है, तो आप देखो इस पोएम में हमारे जो पोइट हैं वो कहते हैं कि हमें ये याद रखना चाहिए कि कोई भी इंसान अजनबी नहीं है, अलग नहीं है और कोई देश दूसरा नहीं होता। ये बॉर्डर्स हम लोगों ने बनाए हैं। भगवान ने तो ये जो प्रकृति है ये बिना बॉर्डर्स के ही दी थी। ठीक है, अगर हम ये बॉर्डर्स हटा दें तो सारे देश एक हो जाएंगे। आगे हमारे पोइट कहते हैं ये जो सोल्जर्स हैं वो अपने अपने देश की यूनिफॉर्म्स पहन के अपने अपने देश के लिए अक्सर लड़ते देखे हैं। ठीक है, कहते हैं पोइट कहते हैं कि यूनिफॉर्म्स चाहे उन लोगों की अलग हों लेकिन वो सब इंसान एक ही हैं। एक ही तरह से वो सांस लेते हैं, एक ही धरती पर वो चलते हैं, रहते हैं। ठीक है, पोइट कहते हैं कि जिस धरती पर हम सब रहते हैं हम सब एक ना एक दिन इस धरती में मिल जाएंगे, क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन मरना है। ठीक है, आगे पोइट कहते हैं कि उन्हें भी वही सूरज की रोशनी मिलती है जो हमें मिलती है, उन्हें भी वही हवा पानी मिलता है जो हमें मिलता है। ठीक है, वो भी इसी धरती पर खेती करते हैं जिस धरती पर हम करते हैं। ठीक है, आगे पोइट कहते हैं कि जब वॉर होते हैं, ठीक है, युद्ध होते हैं, तो उन लोगों को भी युद्ध के लंबे समय के चलने के कारण भूखा रहना पड़ता है जैसे हमें रहना पड़ता है। जब युद्ध नहीं होते, शांति होती है, तो वो भी अच्छे से खाना खा रहे होते हैं जैसे कि हम खाते हैं। ठीक है, तो आगे पोइट कहते हैं जो खुशियाँ, परेशानियाँ और जो सहूलियत हमें मिलती है वो उनको भी मिलती है। ठीक है, उनके हाथ हमारे ही हाथों जैसे हैं और हाथों में रेखाएं भी होती हैं जैसे कि हमारे होती हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जो मजदूरी हम करते हैं वो लोग भी वैसे ही करते हैं। तो देखो आप पोइट ये सब क्यों बता रहे हैं, वो इसलिए बता रहे हैं ताकि हम लोगों को ये समझ आ जाए कि हम सब लोग एक ही हैं, हम लोगों में कोई भी फ़र्क नहीं है। देश हमारे चाहे अलग अलग हों, वो भी हम लोगों ने अलग अलग कर रखे हैं। भगवान ने तो बॉर्डर्स नहीं बनाए थे, हम लोगों ने बनाए हैं। तो हमें समझना चाहिए कि हम सब एक हैं, हम में कोई भी फ़र्क नहीं है। ठीक है, आगे पोइट कहते हैं कि फॉरेन कंट्री के लोगों की भी दो आंखें हैं जैसे हमारे हैं, उन आंखों में भी वही नींद है जो हमारी आंखों में है, वो भी सुबह की रोशनी में उठते हैं जैसे हम उठते हैं। ठीक है, तो पोइट कहते हैं कि हम सब भाई हैं, हम अलग नहीं हैं। ठीक है, प्रत्येक देश के लोगों की ज़िंदगी एक ही जैसी है। ठीक है, अगर हम अलग अलग देश के लोग एक दूसरे की फीलिंग समझ लें, आपस में प्रेम की भावना रखें, तो कभी भी लड़ाई नहीं होगी। ठीक है, पोइट कहते हैं कि अगर कोई इंसान या कोई हमें लड़ाई के लिए प्रेरित करता है, नफ़रत करने के लिए कहता है, तो वो इंसान हमारे साथ धोखा कर रहा होता है। ठीक है, अगर हम उनकी बातों में आकर हथियार उठाने की सोच भी लेते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए, ठीक है, कि जो इंसान हथियार उठाएगा तो वो हमारी धरती को इम्प्योर कर देगा, यानी गंदा कर देगा। अगर हम हथियार उठाने की सोच रहे हैं और उठाना चाहते हैं तो पहले हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमारे उन हथियारों की वजह से हमारी धरती बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाएगी। वार में जो धूल आग उठती है, ठीक है, गोले बारूद या जो भी लड़ाई झगड़े मार काट होती है, उससे हमारी धरती ख़त्म होती है। ठीक है, धरती की हवा का जो ताज़ापन होता है वो बिल्कुल नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो पोइट यही बताते हैं कि हमें झगड़े युद्ध नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने आप को ही गंदा करेंगे, हमारी धरती को ही गंदा करेंगे। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है हम सब एक हैं, एक समान है, कोई भी देश दूसरा देश नहीं है। आ गया समझ? पोइट ने इतनी क्वालिटीज़ हमारी एक जैसी समानता क्यों बताई है हम लोगों के बीच में? इसीलिए बताई है कि हम अलग हैं ही नहीं, हम सब लोग एक ही हैं और सारे देश एक ही हैं।
ठीक है। तो हमें कभी भी किसी को अलग या अलग नहीं समझना चाहिए। थैंक यू।